प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदी चैनल में आज आपका स्वागत है। मैं आपको आज विलोम शब्द बताने जा रही हूँ। विलोम शब्द में क्या होता है कि यदि प्रत्यय होता है, प्रत्यय में विलोम है तो उसका जो उल्टा किया जाता है तो प्रत्यय में ही किया जाता है। अगर उपसर्ग होता है तो वो उपसर्ग में ही किया जाता है। तो जिस तरह से विलोम होता है उसी तरह से उसमें उसका उल्टा किया जाता है, यानी जो शब्द होता है वही उसका विलोम किया जाता है। और संस्कृत में जैसे बहुश्रुत या जो भी शब्द हैं तो उनका विलोम जो है वो संस्कृत में ही किया जाएगा। तो देखिए, जैसे परिसीमन। अब ये परि क्या है आपका? अब ये परि क्या है कि परि का मतलब है कि चारों ओर से सीमित किया हुआ, यानी चारों ओर से ये बंधा हुआ। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा? असीमन, यानी न बंधा हुआ, यानी कोई भी शर्त नहीं है। असीमन। बहुश्रुत, तो बहु माने होता है बहुत और अल्प माने होता है कम। तो बहुश्रुत ये हो गया आपका अल्पश्रुत, बहुश्रुत का हो गया अल्पश्रुत। अब देखिए, आकृष्ट, तो इसका क्या होगा? विकृष्ट। ये भी आपका, ये जो है ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है। अब ये है बलिष्ठ, तो बलिष्ठ माने क्या होता है? बहुत बलशाली। तो जो ये होगा इसका क्या होगा? निर्बल। कनिष्ठ का होगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, तो देखिए कनिष्ठ माने होता है छोटा और ज्येष्ठ माने होता है बड़ा। अब ये नहीं कि कनिष्ठ का हम बड़ा लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तुच्छ है, तुच्छ माने होता है छोटा, तुच्छ बहुत तुच्छ सी चीज है, तो तुच्छ का क्या हो जाएगा? महान, यानी बहुत बड़ा है। ये चीज तुच्छ है, ये चीज महान है। अब देखिए उऋण। उऋण माने होता है हम किसी भी ऋण से उऋण हो गए, यानी उससे अलग हो गए, ऋण हमारा माफ हो गया। तो उऋण का उल्टा क्या होगा? ऋणी। ऋणी, तो देखिए ये इससे, ये इससे, ये देखिए ये और ये तथा ये। अब देखिए उल्लेख। उल्लेख, तो इसका क्या हो जाएगा? अनुल्लेख। उल्लेख का क्या हो जाएगा? अनुल्लेख। अब है ये प्राकृत, इसका क्या हो जाएगा? विकृत। ठीक है। अब यह है कृत्रिम, माने किया हुआ, हाथ से किया हुआ। अब ये क्या हो गया? प्राकृतिक। प्राकृतिक, यानी जो प्रकृति के द्वारा हो वो प्राकृतिक। इसमें क्या है? इक लगा हुआ है प्रत्यय, और इसमें इम लगा हुआ है। अब देखिए निरामिष, तो निरामिष माने होता है जो मांस को नहीं खाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सामिष, जो मांस को खाता होगा। अब देखिए कृपण। कृपण माने क्या होता है? जो बहुत कंजूस होता है, ठीक है। तो कृपण का क्या हो जाएगा? उदार। तीक्ष्ण माने होता है बहुत तीव्र, यानी किसी की बुद्धि बहुत तीव्र है, तो तीव्र का क्या हो जाएगा? उल्टा कुंद, कि वो लड़का बहुत कुंद है। कहते वो लड़का बहुत तीक्ष्ण है, भाई दिमाग बहुत उसका तेज है, तीक्ष्ण है, तो उसको कह दिया गया कि वो कुंद है। अब है तटस्थ, यानी एक जगह पर हमको तटस्थ रहना है, लेकिन नहीं, इसका उल्टा होगा पक्षधर। एकता। अब देखिए ये प्रत्यय है, ये ता आया है इसमें, एकता, तो इसका प्रत्यय ये नहीं है कि इसका प्रत्यय हम कह दें अनेक। अगर अनेक कह देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें हम क्या कहेंगे? अनेकता।
ठीक है। अब देखिए सृजन, सृजन माने होता है किसी भी चीज का मतलब सृजन होना, यानी बनना, किसी चीज का संवरना, किसी चीज का जन्म होना। तो सृजन का क्या हो जाएगा? संहार, संहार। अब देखिए ये है श्रद्धा, तो श्रद्धा का क्या हो जाएगा? अश्रद्धा, अश्रद्धा। अब ये है कीर्ति, चूंकि इसके पहले उपसर्ग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो उल्टा होगा, इसका जो विलोम होगा वो होगा अपकीर्ति, अपकीर्ति। उत्कर्ष, विकर्ष। अब देखिए उपलब्ध, अब इसमें उप लगा हुआ है। उप इसका क्या है? उप जो है ये उपसर्ग है, तो इसका उपलब्ध का क्या हो जाएगा? अनुपलब्ध, यानी जो उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध। इसी तरह से ये सब चलेंगे। अब मैं आपको इनमें से और भी बताऊंगी विलोम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में अवश्य आने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद में हो सकता है कि मैं कल पर्यायवाची बताऊं और विलोम भी बताऊंगी। इसके बाद में तत्सम तत्व तत्व भी बताऊंगी। अब आप लोग